अपना आपके साथ है, बिल्कुल साथ है। राजधानी दिल्ली में ऑटोमेटिव पार्ट्स मर्चेंट्स एसोसिएशन की 58वीं वार्षिक सभा का आयोजन चाबीगंज कश्मीरी गेट में हुआ। इस दौरान साल 1966 से सक्रिय इस संस्था के आने वाले 2 सालों के लिए प्रधान एवं टीम का ऐलान हुआ, जिसका इलेक्शन कुछ समय पहले ही संपन्न हुआ था। इलेक्शन कमिश्नर बने राकेश कुमार द्वारा टीम का ऐलान हुआ, जिसमें पूर्व में भी प्रधान रहे विनय नारंग को दोबारा प्रधान चुना गया। साथ ही पुरानी ही टीम के लगभग कई सदस्य रिपीट भी हुए। अभी एक बार फिर से आप प्रधान बने हैं और आपकी पूरी टीम एक बार फिर से गठित हुई है, तो टीम से आपको क्या कुछ आपको लग रहा है कि क्या कुछ आप उनसे काम कराने वाले हैं, या फिर कैसे आप आगे बढ़ाने वाले हैं पूरी टीम को लेकर, कैसे आगे चलेंगे? देखो, व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ माई टीम। आज मेरी डायनेमिक टीम है, यूथ एक्सपीरियंस, मेरे से बड़े भी उम्र में, मेरे से छोटी भी उम्र में, इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट मेरे बेटे की उम्र के भी हैं इसमें, तो बड़ा अच्छा लगता है। इट्स अ चैलेंज जो कि सब लोग हम मिलजुल के पूरा कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, 90% टीम ने भी कंटिन्यू किया, सिर्फ 10% ही चेहरे बदले हैं। तो टीम अच्छी है, तभी तो टीम को भी लोग लाइक कर रहे हैं, और टीम का ट्रस्ट है, लोगों का ट्रस्ट है, जिस वजह से कंटिन्यू कर रहे हैं और चैलेंज एक्सेप्ट करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का, जिसने हमारे इस अपमा की आज की एजीएम को कवर किया। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वील ऑलवेज बी ए वेरी गुड ट्रायर। हम कोशिश हर काम की करते रहेंगे, और मौजूदा राजनीतिज्ञ जो कि पहले से बेटर आ चुके हैं, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। इलाके को, मार्केट को, जो कि एशिया की सबसे मार्केट है, उसका वाकई एशिया की मार्केट वाला स्ट्रक्चर दिलाने में हमारे पॉलिटिशियंस हमारी पूरी मदद करेंगे। अपमा के बारे में अभी सभी ने बात करी। अपमा बेसिकली करता क्या है, क्या समाज के लिए क्या कर रहा है, और इसको बनाने का जो मोटिव था असली वो क्या था? देखो जी, हमारे यहाँ 10,000 दुकानें हैं, और लोगों को जो भी दिक्कतें आती हैं अपना उनको ठीक करने का काम करती है। जैसे यहाँ की सड़कें ख़राब होती हैं तो हम प्रतिनिधियों से मिलकर सड़कों का काम निर्माण भी करवाते हैं। जो बाथरूम वगैरह की दिक्कतें होती हैं उनकी सफाई की भी व्यवस्था देखते हैं। जीएसटी संबंधित जो दिक्कतें आती हैं वो भी व्यापारियों से सब मिलते हैं। जैसे अब पीछे कोरोना आई थी, उसके लिए हमारे प्रधान जी ने ऐसी व्यवस्था करी, 200-250 आदमी झल्ली वाला सुबह, दोपहर में और 250 रात को उनको खाना दिया, अपने फंड से इकट्ठा करके दिया, ना कि अपना से दिया। और जो भी विपदाएँ आती हैं हम व्यापारियों के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। अभी पंजाब में आपने देखा बाढ़ें आई, बाढ़ों के लिए हमने पूरा 1 ट्रक सामान, दवाइयाँ भी थी, और जो जो उनकी नीड्स थी पंजाब से पूछ के 1 ट्रक माल हमने वहाँ भेजा। डिस्पेंसरी में हमारे डेली MBBS डॉक्टर बैठता है सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, और इसके अलावा भी सारे दिन में किसी को कोई चोट लग जाती है, कोई इंजेक्शन देना हो, कोई BP की दवाई देनी हो या शुगर टेस्ट करनी हो, उसका पूरा देख रेख की जाती है। चुनाव प्रक्रिया बहुत अच्छी हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कराई है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हमारे खर्चे का इतना अच्छा ध्यान रखा, और बहुत ही न्यूनतम रुपया खर्च करते हुए हमारा इलेक्शन संपन्न हुआ। और मैं समझता हूँ इससे कम खर्चे के अंदर कोई भी इलेक्शन नहीं हो सकता, और इतना सुचारू रूप से इलेक्शन हुआ, ना कोई अहिंसा हुई, ना किसी आदमी ने कोई अपशब्द बोले हमारे इलेक्शन कमिश्नर के, और जबकि इलेक्शन बहुत ही आराम से कंप्लीट हो गया। अगले दिन जब इन्होंने हमारे को रिज़ल्ट पास करना था तो किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी, चाहे हमारे प्रधान थे, चाहे किसी का आदमी को पानी तक आने के लिए इन्होंने मना कर दिया कि अंदर कोई भी आ गया हमारे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं एक ही बार बाहर आऊँगा और सब आपका रिजल्ट बताऊँगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अपमा व्यापारिक समुदाय के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस सालाना एजीएम के दौरान संगठन की उपलब्धियों, व्यापारिक चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही सदस्यों ने अपनी समस्याएं भी चुनी हुई टीम के सामने रखी, जिन पर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ। राइट और लेफ्ट हैंड पे दोनों मेरे बैठे हैं, आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। एक बार दोनों के लिए जोरदार तालियां। अपमा के अंदर मेंबर बनना अपने आप में क्यों खास है? देखिए, हम ना अपने घर से ज़्यादा समय ट्रेड में बिताते हैं, और हमारे साथ के जो यहाँ के लोग हैं, घर वालों के साथ उतना समय नहीं होता जितना समय हम यहाँ पे अपने साथ के
साथी व्यापारियों के साथ, अपने स्टाफ के साथ बिताते हैं। तो जिनके साथ इतना समय बिताए, जिनके साथ अपनी ज़िंदगी बिता दी, 20-20, 30-30 साल हो गए हमें काम करते हुए, तो उनके साथ जितना भी व्यापार का बढ़ोतरी के लिए, व्यापार की उन्नति के लिए जो भी सब कुछ करे, उसके लिए इलेक्ट कर जाना ऑलवेज़ बेटर। आपको आज तक के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की लिस्ट दिखाता है। दिस इज़ लाइक 1965-66 से हम यहाँ हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन इन इंडिया एंड वन ऑफ द बिगेस्ट वंस ऑल्सो। लाइक वी हैव अराउंड 3700 एक्टिव मेंबर्स और 25,000 से ऊपर GST रजिस्ट्रेशंस हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये, और हम ऑल ओवर एशिया में सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल पार्ट्स की एसोसिएशन। अपमा किस तरह से सेवा करी है जनता की? अपमा जनता की व्यापारियों के हित में अपमा ने हमेशा सोचा, और आज से भी कई सालों से जब से अपमा संस्था है हमेशा व्यापारियों के हित में ही सोचा है। और जो हमारे प्रधान अभिनय हैं वो बहुत ही डायनामिक प्रेसिडेंट है और बहुत बेबाक अपनी बात रखते हैं और अपनी बेबाक राय रखते हैं। तो उनके अंडर में काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इस चीज़ के लिए कि उनके अंडर में मैं काम कर पाऊँगा। और व्यापारियों के हितों की कोई भी छोटी से छोटी समस्या इनको कभी भी बुला लो, हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा हर चीज़, चाहे छोटी सी किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे GST की प्रॉब्लम हो, चाहे इवन आप जैसे आपने सुना होगा सीवर की प्रॉब्लम है किसी की, मार्केट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो ये हमेशा तैयार है। तो हम भी चाहते हैं कि इसके साथ ही मिलके, इनके साथ मिलके हम भी अपना थोड़ा सा सेवा भाव कर सके, योगदान दे सके। इस अवसर पर सभी पूर्व प्रधानों को पैटर्न सदस्य के रूप में सम्मानित एवं मनोनीत किया गया ताकि उनके अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ संस्था को निरंतर मिलता रहे और पारदर्शिता हर ओर बरकरार रहे। शपथ लेता हूँ कि मैं अपना संविधान की पालना करूंगा तथा मुझे जो दायित्व दिया गया है तथा भविष्य में भी जो दायित्व दिया जाएगा उसकी मन कर्म और वचन से पालना करूंगा। उसको निष्पक्ष होना नहीं चाहिए, उसको निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। मैंने शुरू में ही पहले दिन से ही जिस वक्त ये बात आई थी, मैं तब से ही निष्पक्ष ही तरीके से सारे काम किए। मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था, मेरे पास 11 जनों की इलेक्शन टीम थी और मैंने उनको पहले ही बोल दिया था आप एज इलेक्शन टीम आप वोट कीजिए, मैं एज इलेक्शन कमिश्नर वोट भी नहीं करूँगा। तो इसलिए मेरे पास बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड थी। जिस वक्त यहाँ इलेक्शन हुए, जिस वक्त यहाँ काउंटिंग हुई, दोनों तरफ के ऑब्जर्वर थे यहाँ पर, उनकी प्रेजेंस में हुआ सब कुछ। सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर से ही की गई और संविधान का पालन करते हुए। सिर्फ एक संविधान था जो मेरी गाइडलाइन थी और मैंने उसका अक्षर एड वर्बेटिम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, मैंने वो फॉलो किया। इस एजीएम के दौरान सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को सम्मानित कर सभी उपमा सदस्यों द्वारा शुभकामनाएं दी गई और राष्ट्रगान के साथ इस बैठक का समापन हुआ। डिंपल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।